मेरे ख्याल में एक औरत है ना, उसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो सारे काम एक साथ बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। मैं अपनी यूट्यूब, अपनी जॉब और अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ, फर्स्ट टाइम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा हर दिन सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट अगर मैं बेड बनाने के साथ ले लूँ ना, तो वो दिन है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है। तो सबसे पहले अगर हम बेड बना लें, चादर वादर है ना अपनी जगह पे रख लें, एक्स्ट्रा कोई भी स्टफ इधर उधर नज़र आता है ना, जैसे साइड टेबल पे कोई कप रखा हो, कोई ग्लास हो या तो फिर कोई पैकेट हो, तो इन सब चीज़ों को एक साथ ही मैं अपने किचन में लेकर चली जाती हूँ। बेडरूम के फ्रेश होने के साथ दूसरे काम फिनिश करने के बाद इस टाइम पे मैं अपने किचन में जाती हूँ, जो कि हम सब लेडीज़ जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो यही काम होता है। तो यहाँ पर कोई भी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए आज मैंने वीडियो आपके लिए ये रिकॉर्ड की है। तो ये जितनी भी बेकार चीज़ें थी, जो भी एक्स्ट्रा स्टफ था, उसको मैंने डिस्कार्ड कर लिया है डस्टबिन में, और गार्बेज बैग भी मैंने साथ ही लगा दिया है, क्योंकि इधर ही मैं खड़ी थी तो सोचा इस काम को मैं यहीं पर ही फिनिश कर दूं। उसके बाद जैसे हर होम मेकर का सबसे पहला ये काम होता है कि किचन में जाकर नाश्ता बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी ना, उन सबको बाहर फ्रिज से निकाल के काउंटर टॉप पे रख लूँगी, और उसके बाद ना काम थोड़े से आसान हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। बार बार आपको फ्रिज का डोर ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज मुझे चाय बनानी है और उसके साथ साथ सिर्फ बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी के साथ साथ मॉर्निंग शिफ्ट भी है, तो वो घर पे नहीं आएंगे। वरना मैं इस टाइम उनका भी नाश्ता साथ बनाती हूँ और अपना भी। आज मैंने नाश्ता बिल्कुल स्किप कर लिया है, डायरेक्ट मैं ब्रंच करूँगी, और उससे पहले मैंने इन दोनों बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाया एक साथ, और उसके साथ साथ अपने लिए चाय भी साथ ही रख दी है। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग अगर हम करते हैं ना अपने किचन में, तो हमारे काफ़ी सारे काम आसान हो जाते हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। उसके बाद हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। मुझे तो खैर अपने काम पे जाना होता है, तो मुझे अपने कामों को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत थोड़े टाइम के साथ ही फिनिश करना होता है, ताकि अगर मैं किचन का काम पूरा कर लूँ ना, तो बाकी मेरा घर है उसको भी अच्छी तरह से देख सकूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है, और साथ साथ यहाँ पर ये रात के धुले हुए जो बर्तन है ना, उनको भी उनकी अपनी जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि वॉश होने के बाद अब इन बर्तनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, और इस तरह से ये बर्तन भी अपनी जगह पे चले जाएंगे और मेरे काम आस्ता आस्ता फिनिश होते जाएंगे। जब तक ब्रेड टोस्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ चाय भी बन जाएगी, और मेरे बर्तन है ना वो भी अपनी असली जगह पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद ये नाश्ता मैं अपने बच्चों के लिए टेबल पे रखती हूँ, और जब वो तैयार हो जाएंगे ना, तभी वो खुद नाश्ता भी कर लेंगे, और मैं पानी पीकर और उसके बाद ही अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग भी है, लेकिन बच्चों को ना मैं हमेशा नाश्ता करवाने के बाद ही भेजती हूँ। जितना भी खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ खाकर उसके बाद ही स्कूल जाते हैं। तो आज तो मैंने बस चाय ही ली है, और यहाँ पर बैठ के मैं अपनी चाय को भी साथ साथ एंजॉय करूँगी, क्योंकि चाय है ना मुझे अपने हाथ की बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो चाय थोड़ी सी देर के लिए रखूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए, उतनी देर तक बोटल्स वगैरह भरनी होती है ना, वो भी मैं भर के दे देती हूँ। कभी कभी तो बच्चे अपनी बोटल्स खुद भर के चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर मुझसे कहते हैं ना कि मम्मा बोतल भर दो, तो मैं उनके लिए भर देती हूँ, क्योंकि अब वो बड़े हैं, छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना वो खुद ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को इस तरह की हैबिट्स नहीं डालेंगे ना, तो आगे चल के भी उनको ही मसला होने वाला है। तो इस तरह से छोटे छोटे उनके अपने जो काम है ना, उन खुद को ही करने चाहिए। मेरे जो बच्चे हैं ना अपना बैग भी खुद सेट करते हैं, और उसके साथ साथ वापस आने के बाद यूनिफॉर्म हो गया, अपना मोस्टली काम है ना वो खुद ही करते हैं। जब छोटे होते थे ना तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, तब भी मेरा रूटीन ऐसा ही रहता था, लेकिन हो जाता था तब भी मैनेज, और अब बड़े हो चुके हैं ना तब भी मैनेज हो ही रहा है। तो जब आप पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो ये सारे काम हमें खुद ही करने आ जाते हैं। तो इस तरह से ना बैठ के मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो उनके साथ चाय को एंजॉय करते हैं। तो चाय है ना पीने के लिए हमें टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। मुझे तो चाय बड़ी पसंद है, और मेरे अपने हाथ की ना मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे चले जाते हैं, और घर के बाकी थोड़े थोड़े से जो काम होते हैं ना, जो मुझे खुद को देखने होते हैं, वो मैं करती रहती हूँ। उतनी देर में मेरी हेल्पर है ना वो भी आ जाती है,
लेकिन यहाँ पर एक शेल्फ लगा था, उसको मैंने निकाला था, तो वॉल है ना काफ़ी गंदी भी थी। तो मैंने सोचा इसको मैं वॉश करती हूँ, तब तक हेल्पर भी आ जाएगी, क्योंकि इस तरह के ये जो काम होते हैं ना, आप खुद को ही करने होते हैं। वो सारे के सारे काम आपके नहीं करेंगे, और जिस तरह से आप करना चाहेंगे ना, उस तरह से उनको करने भी नहीं आते हैं। तो बस इस वॉल को तो मैंने कर दिया है पूरा का पूरा क्लीन। बहुत ज़्यादा गंदी थी, वीडियो में तो मैंने बाद में दिखाया है, पहले ये वॉल है ना बिल्कुल गंदी सी थी। तो बस मैंने इसको कर दिया है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन करने के बाद इतनी देर में ये हेल्पर भी आ गई थी, और उसके बाद हमने मिलके अपने घर का सारा काम किया है। और डस्टिंग है ना हेल्पर की ही ड्यूटी है, लेकिन साथ साथ मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, उनको आप जब खुद क्लीन करते हैं और इस तरह से अच्छा काम भी हो जाता है, और आप भी बिजी रहते हैं। और इस तरह से मैंने अपने पूरे घर का काम जितनी देर तक चलता है ना, मैं साथ साथ ही होती हूँ। और जो मुझे काम करने होते हैं मैं करती रहती हूँ, जो उनको करने होते हैं वो खुद करती रहती हैं। तो ये जो रेक है ना, जिसमें मैंने शूज़ रखे हैं, प्लास्टिक का है, बिल्कुल हल्का सा है। इसको मैंने एंट्रेंस पे रखा है। इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि बड़ा जो शू रेक है ना, उसमें तो डोर खोलना होता है, तो इस तरह से ना कभी कभी बच्चे रखते ही नहीं, कभी कभी क्या मोस्टली मुझे खुद को ही उठा के रखने होते थे। ये है ना यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक तो एंट्रेंस पे है, जैसे ही कोई बाहर से आता है ना, शूज़ इसके अंदर हम रख लेते हैं, और बाहर वाले जो होते हैं ना, वो हम अंदर घर पे नहीं यूज़ करते हैं। तो इस तरह से घर है ना ख़राब नहीं होता है, डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है ना। तो ये अगर आपके पास ऑप्शन है ना इसको यूज़ करने का, तो एंट्रेंस पे इस तरह से रख सकते हैं। मैंने भी इसको दराज से ही लिया है मेरे ख्याल में, और बिल्कुल हल्का फुल्का सा है, स्पेस सेविंग है, थोड़ी सी स्पेस में 4 शूज़ के पेयर इसमें हो जाते हैं ऑर्गेनाइज। तो इस तरह से ये सारे काम चलते रहेंगे, और ये अपने सारे काम जो इनको करने होते हैं वो करती रहती है। झाड़ू लगाएगी, फिर पोछा लगाएगी, उतनी देर में मैं अपने किचन के काम साथ साथ करूँगी। फुल टाइम के लिए मेरे पास हेल्पर नहीं है, बस एक दो काम ही ये करती है, और उसके बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे में बिल्कुल फारिग होकर वापस चली जाती है। पूरा का पूरा किचन मैंने खुद से संभाला होता है। और अब मैंने साथ साथ लंच की भी तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले आटा मैं लगा दूंगी, और ये जो स्टैंड मिक्सर है ना, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है। बाकी काम होते रहते हैं ना, तो आटा खुद ब खुद इसमें गूंज जाता है। और सबसे पहले आटा में मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, साथ में डालूंगी मोरिंगा पाउडर, और उसके साथ साथ थोड़ा सा घी डाल के फिर मैं इसको गूंद लूँगी। और ये अपना काम करती रहेगी, और मैं एक साथ अपने दूसरे काम भी करती रहूँगी। तो इस तरह से ना टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। तो अगर आप वर्किंग है, और अगर वर्किंग नहीं भी है ना, तो भी हमारे घर पे इतने सारे काम होते हैं, तो ये जो मशीन है ना, आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाली है। थोड़ा सा किसी मंथ पैसे बचा के, थोड़ी सी बजट है ना उसको सेव करके अगर आप इसको लेंगे ना, तो आपका रूटीन है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज मुझे बिल्कुल सिंपल सा लंच बनाना था, तो सब्जी भी मैंने साथ ही बनाई है। और उसके लिए ये ग्वार की फली है मेरे पास, और ये थरपारकर से आई है, और इसकी साइज़ को आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी होती है। और बस इसको वॉश करके उसके बाद ही पकाना होता है, कट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी कोई सॉफ्ट होती है ना, अपना जो पानी है ना उसमें ये पक जाती है। तो बस मुझे सिंपल सी ये फली बनानी है, और बच्चों के लिए अलग से रोल बनाऊंगी, तो वो मैं चिकन एयर फ्रायर में बनाने के लिए अलग से रख देती हूँ। तो एयर फ्रायर में चिकन जब पक जाती है ना, तो पराठा वराठा बना के इस तरह से कभी कभी रोल उनके लिए बना देती हूँ। कभी कभी उनको अगर सब्जी खानी होती है ना, तो वो सब्जी भी खा लेते हैं, लेकिन सुबह जब जाते हैं ना, तब भी उनसे पूछ के रखती हूँ कि आप लोग लंच में क्या खाओगे, ताकि लंच टाइम पे बच्चों को वही मिले जो उनको खाना हो। ये जो फली है ना, बस इनको सिंपल सा तड़का लगाना होता है। और यहाँ पर मैंने लहसुन का लगाया था, बस मैंने सिंपल से मसाले डाल के इसमें टमाटर डाल दिए, इसमें प्याज नहीं जाती है। और बस ये फली डाल के हल्का सा इसको भून के, और उसके बाद कवर कर दूंगी, और बस ये पक जाती है। अगर थोड़ी सी ड्राई हो जाए ना, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, अदरवाइज ये बिल्कुल अपने पानी में ही पक जाती है। वैसे तो ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है, 1-2 दिन पुरानी है। और गांव में जो होती है ना, वो बिल्कुल फ्रेश सी होती है, क्योंकि वहीं से कट करके उसके बाद ही हमें मिलती है। तो यहाँ पर भेजी है उन्होंने, तो 2-3 दिन आने में ही लग जाते हैं। सब्जी बस पकती रहेगी, और उतनी देर में ये बर्तन वगैरह है ना, ये सारे के सारे मैं वॉश कर लेती हूँ। और इस टाइम पे मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि जितने भी बर्तन हो ना, मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि वापस आने के बाद इतनी मुझ में एनर्जी नहीं होती कि मैं घर के मेजर काम कर सकूँ। तो जो दूध रखा हुआ पैन है ना, उसको भी निकाल के, और चाय वाली पतीली में मैं दूध डाल के चाय के लिए शाम के लिए भी रख देती हूँ, और उसके साथ साथ उसको भी मैं वॉश करके उसके बाद ही रख देती हूँ।
तो इस तरह से जब हमारा काम करने का मूड होता है ना, तो हमें एक साथ बहुत सारे काम निपटा लेने चाहिए। तो इस तरह से हमारे ही अपने काम आसान हो जाते हैं। यही काम अगर मैं छोड़ देती, पेंडिंग छोड़ देती, वापस होने के बाद इरिटेट होकर, तंग होकर करती ना, तो वो मज़ा नहीं होता। क्योंकि जॉब करना साथ साथ यूट्यूब मैनेज करना, ये मेरी अपनी ही चॉइस है, किसी और की चॉइस नहीं है। तो ये सारे मुझे खुद को ही मैनेज करने होंगे। तो मैं कर भी लेती हूँ मैनेज बहुत ही आसानी के साथ। और सब ये पूछते हैं कि आप कैसे करती हैं जॉब के साथ साथ यूट्यूब, तो बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अल्लाह है ना, उसकी ज़ात है ना, आपकी अगर नीयत हो ना काम करने की, तो वो खुद ब खुद आपको हिम्मत दे देता है और आप अपने काम है ना बखूबी सारे के सारे निभा सकते हैं। और साथ साथ हम दोनों के काम चलते रहते हैं। और किचन ना अब मैंने खाली कर लिया है, और अब मैं बालकनी में जो कपड़े वगैरह सूखते हैं, अगर मैंने वॉशिंग के लिए कपड़े रखे होते हैं तो वॉश भी साथ साथ कर लेती हूँ। वॉश भी कपड़े मैं खुद ही करती हूँ। नहीं तो फिर पहले दिन वाले होते हैं ना, उनको लाकर इनको मैं अपने जगह पे रख लेती हूँ, समेट लेती हूँ। क्योंकि जब तक ये हेल्पर काम करती रहती है ना, उतनी देर तक तो मैं अपना एक्टिव मोड है ना वो ऑन ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि हेल्पर्स काम करती रहें और मैं या तो सो जाऊं, सुस्ती दिखाऊं, या तो कोई काम ना करूं, ऐसा नहीं होता। तो मैं साथ साथ ना इनके भी काम करती रहती हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इनका काम है तो ये खुद ही करेंगी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी कपड़े थे, इतने ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि लोड जो होते हैं ना वॉशिंग मशीन के, मैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा करती ही नहीं हूँ। अगर कपड़े ज़्यादा हो जाए ना, तो मुझ पे ही बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो साथ साथ दूसरे दिन या एक डेली भी कभी कभी कपड़े है ना धुल जाते हैं। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी आपने देखा कि छोटे छोटे से किसी कॉर्नर में आपको पेपर मिल जाएंगे। जब मैं रग लगाती हूँ तो इस तरह से छोटा छोटा सा कचरा है ना मुझे मिल ही जाता है। तो वो अक्सर मुझे ये कहती है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। तो यही तो फ़र्क होता है ना अपने घर का खुद काम करने में और थोड़ी सी हेल्प लेने में। लेकिन कभी कभी ना ज़रूरी हो जाती है हेल्प। पूरा का पूरा काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो इन पे गुस्सा करने की बजाय ना आप थोड़ा सा काम खुद ही देख लें साथ में, तो भी आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो इस टाइम पे पूरा घर हो जाता है नीट एंड क्लीन, वॉशरूम भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं अपना टाइम है ना वो भी आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से मॉर्निंग का मेरा रूटीन चलता है। और अब यहाँ पर जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना, तो वो टाइम मेरा यूट्यूब के लिए होता है। कभी मुझे अगर कोई स्टिचिंग का काम हो तो रात को ही प्लानिंग कर देती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे ये वीडियो शूट करनी है। तो बैठ के इस टाइम पे 2 या 3 घंटे मुझे मिल जाते हैं। तो मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर भी इसी टाइम में करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे घर पे कोई नहीं होता है और मुझे एक अच्छा सा टाइम मिल जाता है। और ये सारा यूट्यूब का काम फिनिश करने के बाद ही मैं रोटी मुझे बनानी होती है, तो इस टाइम में मैं बना लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले बना लूँगी तो रोटी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। और इसी टाइम में खुद भी लंच कर लेती हूँ। और बाकी जो लंच घर वाले हैं ना उनके लिए मैं टेबल पर ला कर रख देती हूँ। क्योंकि वो जब आएंगे ना, तो कुछ तो चीज़ें उनको किचन से लानी पड़ेगी और बाकी उनको टेबल पर ही मिल जाती हैं। और उसके बाद मुझे खुद को रेडी होना पड़ता है। तो जो मुझे ड्रेस वेयर करना हो, वो अगर आयरन की ज़रूरत है तो आयरन भी कर लेती हूँ। नहीं तो मोस्टली मेरे कपड़े आयरन करके उसके बाद ही हैंग होते हैं। तो आयरन भी मैं खुद ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे और कोई आकर करके देता है। और ये जो कुर्ती है ना, मैंने कुछ दिन पहले सना सफ़ीना से ली है। उनकी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और इसके ऊपर ना बहुत अच्छा प्रिंट मुझे लगा है। मिड समर की कलेक्शन में मैंने इनको लिया है। और मोर इसके ऊपर बने थे और कुछ और छोटे छोटे से परिंदे थे, लेकिन मुझे इसकी प्रिंट बड़ी अच्छी लगी थी, तो इसको मैंने ले लिया है। तो अगर सूट साफ सुथरा हो, लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो। तो अच्छा सा जब हम रेडी होके अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं ना, तो खुद ही अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बस मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई भी काम करें ना, तो बहुत ही मन के साथ करें। और जिस तरह से मैं अपने यूट्यूब के वीडियो फुल डेडिकेशन के साथ बनाती हूँ ना, उतनी ही डेडिकेशन के साथ मैंने अपने काम को भी मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो दुपट्टा था ना, इस शर्ट के ऊपर फुली मैच हो गया है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला दुपट्टा इसके ऊपर कैसा लग रहा है। तो तैयार होने के बाद भी मेरे पास तकरीबन 10 से 15 मिनट होते हैं, क्योंकि मैं अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज करती हूँ। मेरे पास अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा है ना, तो इसमें अगर मेरी जॉब से रिलेटेड कोई काम है तो वो मैं फिनिश कर दूंगी। नहीं तो अपना यूट्यूब का काम लेकर बैठ जाऊंगी मोबाइल पे, और उतनी देर में मेरा टाइम हो जाता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने जॉब पे लेट पहुंचूं या मुझे किसी की डांट खानी पड़े।
फिक्स 1 बजे मुझे पहुंचना होता है और उससे 5 मिनट पहले ही मैं पहुंच जाती हूं। और इस तरह से मैंने अपने पूरे टाइम को किया है मैनेज। और आई होप आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और उसके साथ साथ आज के वीडियो में हमने वो काम किए हैं जो किसी को भी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो करता है ना उसको तो इन सब कामों का अंदाज़ा है कि कितना टाइम लेते हैं ये छोटे छोटे से काम। कहने को तो इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं, बस घर का काम ही था जो हमने कर लिया है। तो कहने के लिए तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें हैं होती रहती हैं, उनको हमें सब इग्नोर करके अपने काम पे हमें फोकस करना है। और बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।